नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा मुश्किल लगने वाले सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। अपने मन को, अपने दिमाग को ऐसा कैसे ट्रेन करें कि वो हर चीज में, मतलब मुश्किलों में भी अच्छाई देख सके। सुनने में शायद ये आसान लगे, पर है ये एक कमाल की स्किल जो वाकई में लाइफ बदल सकती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसे ही ज्ञान बढ़ाने वाले और सोचने पर मजबूर करने वाले टॉपिक्स पर और भी दिलचस्प चर्चाएं सुननी है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। चलिए तो शुरू करते हैं। एक कहावत है, जब आप चीजों को देखने का नजरिया बदलते हैं तो वो चीजें ही बदल जाती हैं। इसका क्या मतलब है? क्या बाहर की दुनिया बदल जाती है? शायद नहीं, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है वो जरूर बदलता है। सोचिए, एक ही सिचुएशन में दो लोग हो सकते हैं, पर उनका अनुभव बिल्कुल अलग हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? ये पूरी तरह हमारे नजरिए पे, हमारे पर्सपेक्टिव पर निर्भर करता है। बिल्कुल, हमारा मन जो है ना, वो एक फिल्टर की तरह काम करता है। हम दुनिया को सीधे सीधे नहीं देखते, हम उसे अपने विचारों, अपनी उम्मीदों, अपने डर, इन सब के फिल्टर से छान कर देखते हैं। अगर हमारा फिल्टर पॉजिटिविटी और उम्मीद पर सेट है, तो हमें मुश्किलों में भी संभावनाएं दिख सकती हैं। लेकिन अगर वो नेगेटिविटी से, शक या डर से भरा हुआ है, तो अच्छी भली सिचुएशन में भी हमें सिर्फ कमियां और परेशानियां ही नजर आएंगी। वो पुरानी कहानी याद आ गई मुझे, जेल की सलाखों वाली। हाँ, वो बहुत मशहूर है। दो कैदियों ने बाहर देखा, एक को कीचड़ दिखा, दूसरा तारों को देख रहा था। सिचुएशन बिल्कुल सेम थी, एनवायरनमेंट भी वही था, लेकिन दोनों का एक्सपीरियंस एकदम अलग। बिल्कुल। एक ने अपनी सीमाओं पर फोकस किया, दूसरे ने उन सीमाओं के परे जो आजादी थी, जो खूबसूरती थी, उस पर। बिल्कुल। और ये कहानी बड़ी खूबसूरती से बताती है कि बाहरी हालात, जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं होते। ट्रैफिक जैम हो गया, मौसम बदल गया, दूसरों का व्यवहार कैसा है, इन पर हमारा जोर नहीं चलता है। लेकिन हम उन हालात को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उन्हें क्या मीनिंग देते हैं, ये चुनाव पूरी तरह हमारा है। और यही चुनाव तय करता है कि हम मुश्किलों में उलझ कर रह जाते हैं या उनसे सीख कर और मजबूत होकर आगे बढ़ते हैं। पर्सपेक्टिव बदलना सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं, हमारे अंदर की दुनिया को, हमारे इमोशनल स्टेट को बदल देता है। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसे लागू करना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर तब जब हमें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए किसी ने बहुत मेहनत की किसी जॉब इंटरव्यू के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, या शायद किसी रिश्ते को बचाने के लिए, और नतीजा नेगेटिव आया। उस वक्त पॉजिटिव सोचना, अच्छाई ढूंढना, ये तो बहुत चैलेंजिंग लगता है। ज्यादातर लोग तो निराश हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। हाँ, और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है। रिजेक्शन दर्द देता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है। एक ट्रेन्ड माइंड का मतलब ये नहीं है कि उसे दर्द महसूस नहीं होता। दर्द तो महसूस होता है, लेकिन वो उस दर्द में फंस कर रह नहीं जाता। वो उस रिजेक्शन को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करता है। वो सोचता है, ओके ठीक है, ये दरवाजा बंद हुआ है, क्या इसका मतलब ये है कि मेरे लिए कोई दूसरा, शायद इससे बेहतर दरवाजा खुलने वाला है? वो रिजेक्शन को रीडायरेक्शन की तरह देखता है। रिजेक्शन एज रीडायरेक्शन, ये दिलचस्प आइडिया है। मतलब ये इनकार शायद किसी नई दिशा का संकेत हो सकता है। हो सकता है, या शायद ये संकेत हो कि हमें अभी और तैयारी की जरूरत है, कुछ नया सीखने की जरूरत है। वो रिजेक्शन एक फीडबैक बन जाता है। जो दर्द होता है वो हमें सेल्फ रिफ्लेक्शन करने पर मजबूर करता है। हम सोचते हैं कहाँ कमी रह गई, मैं से क्या सीख सकती हूँ। इस तरह वो दर्द हमें फ्यूचर के लिए तैयार करता है। ये फेलियर में वैल्यू ढूंढना है। ये नाटक करना नहीं है कि सब ठीक है, बल्कि ये मानना है कि हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखा सकता है, हमें ग्रो करने में मदद कर सकता है। मतलब ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज हुई कि हम जानबूझकर अपने सोचने का तरीका बदलें। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, इसके पीछे सॉलिड साइंस है। हमारे दिमाग की एक कमाल की खासियत है जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी, इसका मतलब है कि हमारा दिमाग स्टैटिक नहीं है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये लगातार बदल सकता है, हमारे अनुभवों, हमारे विचारों, हमारी आदतों के हिसाब से खुद को रीवायर कर सकता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है? क्या सिर्फ सोचने भर से दिमाग बदल जाता है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। सोचिए, दिमाग में अनगिनत न्यूरल पाथवेज हैं
जैसे रास्ते होते हैं ना, जब हम कोई काम करते हैं या कुछ सोचते हैं तो दिमाग के कुछ खास रास्ते एक्टिवेट होते हैं। अगर हम एक ही तरह का विचार बार बार सोचते हैं, मान लीजिए शिकायत करने का विचार, तो उस विचार से जुड़े न्यूरल पाथवेज ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और समय के साथ वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा एफिशिएंट बन जाते हैं। दिमाग उस पैटर्न को पहचान लेता है और फिर आसानी से उसी रास्ते पर चलने लगता है। नतीजा, वो इंसान आसानी से शिकायत करने वाली चीजें ढूंढ लेता है। ओहो, और इसका उल्टा भी सच है फिर, अगर पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें तो? एग्जैक्टली। अगर कोई जानबूझकर कॉन्शियसली अच्छी चीजों पर ध्यान देता है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, मुश्किलों में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करता है, तो दिमाग में पॉजिटिविटी से जुड़े पाथवेज मजबूत होने लगते हैं। धीरे धीरे दिमाग नेचुरली अच्छी चीजों को, सॉल्यूशंस को, अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगता है। ये रातों रात नहीं होता, इसमें एफर्ट लगता है, प्रैक्टिस लगती है। ये तो वाकई किसी मसल को ट्रेन करने जैसा है। जैसे जिम में लगातार एक्सरसाइज करने से मसल स्ट्रांग होती है, वैसे ही पॉजिटिविटी और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से हमारी ये मेंटल मसल भी स्ट्रांग होती जाती है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ये नेचुरल बनता जाएगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। शुरुआत में शायद थोड़ा अटपटा लगे, थोड़ा फोर्स करना पड़े, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ ये माइंडसेट आपका सेकंड नेचर बन सकता है। चलिए इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए सुबह ऑफिस के लिए निकले और भयंकर ट्रैफिक जाम में फंस गए। पहली रिएक्शन क्या होती है? गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। लेकिन ट्रेन्ड माइंड यहाँ एक पॉज ले सकता है। वो सोच सकता है, ठीक है, मैं जाम में फंसा हूं, मैं इसे बदल नहीं सकता। अब इस सिचुएशन में अच्छा क्या है? शायद मुझे अपना पसंदीदा गाना सुनने का ज्यादा वक्त मिल गया, या वो ऑडियो बुक जो मैं कब से सुनना चाह रहा था उसे सुनने का मौका मिल गया। हाँ। या शायद ये मौका है कुछ देर शांत बैठकर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने का। या फिर बारिश की वजह से बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया, तो मूड खराब करने की बजाय इसे घर पर रहकर एक कप गर्म चाय पीने, कोई किताब पढ़ने या परिवार के साथ वक्त बिताने का एक अनप्लान्ड मौका समझ सकते हैं। बिल्कुल। कोई जरूरी काम में देरी हो गई, हो सकता है ये देरी आपको किसी बड़ी परेशानी से बचा रही हो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं। कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया, शायद ये आपको एक ज्यादा बेहतर आइडिया की तरफ ले जाने वाला है। बात यह है कि हर सिचुएशन अपने आप में न्यूट्रल होती है। हम उसे क्या लेबल देते हैं, अच्छा या बुरा, ये हमारा पर्सपेक्टिव तय करता है। कोई भी चीज इंट्रिंसिकली अपने आप में पूरी तरह बुरी नहीं होती। वो बस एक एक्सपीरियंस है जिससे कुछ सीखा जा सकता है। शायद वो एक अनरिवील्ड लेसन है, एक ऐसी अच्छाई जिसने अभी तक खुद को जाहिर नहीं किया है। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट करना आसान नहीं है, स्पेशली जब हम स्ट्रेस में हों या दुखी हों। तो सवाल यह है कि प्रैक्टिकली हम अपने मन को इस तरह सोचने के लिए ट्रेन कैसे कर सकते हैं? क्या कोई स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं? हाँ, बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि ये टेक्निक्स बहुत सिंपल है लेकिन बेहद पावरफुल है अगर इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए। 3 मुख्य तरीकों पर बात कर सकते हैं। ओके, तो पहला तरीका क्या है? पहला है मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज सुबह उठकर दिन शुरू करने से पहले सिर्फ 2-3 मिनट निकालकर ऐसी 3 चीजों के बारे में सोचें या लिखें जिनके लिए आप सच में आभारी हैं, थैंकफुल हैं। ये बहुत छोटी चीजें भी हो सकती हैं। रात को अच्छी नींद आई, सुबह की चाय का स्वाद कैसा था, किसी अपने का साथ, आपकी सेहत। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को सुबह सुबह ही मेरे पास क्या नहीं है से हटाकर मेरे पास क्या है पर फोकस करने के लिए ट्रेन करती है। ये कमी से हटकर प्रचुरता की माइंडसेट बनाती है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, सिर्फ 2 मिनट। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा है फ्लिप द स्टोरी, यानी कहानी को पलटना। जब भी दिन में कुछ ऐसा हो जो आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो, कुछ गलत हो जाए, कोई चैलेंज आए, तो तुरंत नेगेटिव रिएक्शन देने के बजाय एक पल रुकें और खुद से एक सवाल पूछें, इसमें छिपा हुआ गिफ्ट क्या है? इस सिचुएशन से मैं क्या सीख सकता हूँ? इसमें छिपा हुआ गिफ्ट, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब हर बुरी चीज में गिफ्ट कैसे हो सकता है? गिफ्ट का मतलब यहाँ लिटरल तोहफा नहीं है। इसका मतलब है हिडन अपॉर्चुनिटी, कोई लेसन या कोई पर्सपेक्टिव। ये सवाल पूछने भर से आपका दिमाग ऑटोमेटिक नेगेटिव रिएक्शन मोड से निकलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग या रिफ्लेक्टिव मोड में चला जाता है। आप विक्टिम की तरह महसूस करने की बजाय एक लर्नर की तरह महसूस करने लगते हैं। हो सकता है जवाब तुरंत ना मिले,
लेकिन ये सवाल पूछने की आदत डालना ही पहला कदम है। ये आपको कंट्रोल का एहसास देता है। अंडरस्टूड। हाँ, ये दिमाग को सोचने का एक नया पैटर्न देता है। और तीसरा तरीका? तीसरा है फीड योर माइंड राइट, यानी अपने मन को सही खुराक देना। जरा सोचिए, हम अपने शरीर का कितना ध्यान रखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। उसी तरह हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपने मन को क्या खिला रहे हैं। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं? क्या वो पॉजिटिव और सपोर्टिव है या नेगेटिव और क्रिटिकल? आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हैं? न्यूज़, सोशल मीडिया, मूवीज, बुक्स? क्या वो आपको इंस्पायर करता है या ड्रेन करता है? आप खुद से और दूसरों से बात करते समय किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? ये सब चीजें मिलकर आपकी इंटरनल वर्ल्ड, आपकी माइंडसेट को शेप करती हैं। इसलिए कॉन्शियसली चुनें कि आप अपने मन को कैसी इंफॉर्मेशन, कैसा एनवायरनमेंट और कैसे विचारों से भर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर हम सोचते ही नहीं कि आसपास का माहौल और इन्फॉर्मेशन हमारी सोच पर कितना गहरा असर डालती है। तो ये 3 तरीके हो गए: मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड, फ्लिप द स्टोरी और फीड योर माइंड राइट। हाँ, और इन तरीकों को प्रैक्टिस करने के पीछे एक गहरा सच, एक डीपर ट्रूथ भी समझना जरूरी है, जो इस पूरी प्रोसेस को और मीनिंगफुल बना देता है। वो ये कि लाइफ आपके साथ नहीं हो रही, लाइफ आपके लिए हो रही है। लाइफ मेरे लिए हो रही है, इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसका मतलब है कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो मुश्किलें आती हैं, जो डिलेज होते हैं, जो हार्ट ब्रेक्स होते हैं, वो रैंडम नहीं है, वो पॉइंटलेस नहीं है। उन्हें एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है। अपॉर्चुनिटी खुद को बेहतर बनाने की, ज्यादा रेजिलिएंट बनने की, ज्यादा कंपैशनेट बनने की, ज्यादा वाइज बनने की। हर मुश्किल आपको आपके नेक्स्ट लेवल वर्जन के लिए तैयार कर रही है। ये मानना कि हर अनुभव, चाहे वो कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। ये तो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्हाई मी? इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलकर ये सिचुएशन मुझे क्या सिखाना चाहती है? व्हाट इज दिस टीचिंग मी? इस लर्नर मेंटालिटी में आना, जब कोई ये शिफ्ट कर पाता है तो क्या होता है फिर? तब वो सिचुएशन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इमोशनली वो परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उनसे ऊपर उठ जाता है। दर्द शायद तब भी हो, लेकिन उस दर्द के साथ एक मीनिंग जुड़ जाता है। और जब दर्द का कोई पर्पस समझ आने लगता है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और धीरे धीरे पीस, एक तरह की शांति, उसकी जगह लेने लगती है। क्योंकि रियल ग्रोथ आराम में नहीं मिलती, वो तो चैलेंजेस को फेस करने और उनसे सीखने में मिलती है। ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं, मीनिंग जोन में होती है। इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो इस बात को और अच्छे से समझा सके? बहुत सारे हैं, लेकिन एक नाम जो तुरंत जहन में आता है वो है निक वोजिसिक का। निक वोजिसिक, वो इंसान जो बिना हाथों और पैरों के पैदा हुए थे। आप सोच सकते हैं उनके पास लाइफ को कोसने के, हार मान लेने के, नेगेटिव होने के कितने वैलिड रीजन थे। समाज उन्हें शायद विक्टिम की तरह ही देखता। हाँ, उनकी सिचुएशन की तो कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन निक ने क्या किया? उन्होंने अपने मन को ट्रेन किया, हर चीज में अच्छाई देखने के लिए, अपनी सिचुएशन में पर्पस ढूंढने के लिए। उन्होंने अपनी फिजिकल लिमिटेशंस को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाया। उन्होंने ये नहीं पूछा मेरे पास क्या नहीं है, उन्होंने पूछा मेरे पास जो है उससे मैं क्या कर सकता हूँ। और आज वो पूरी दुनिया में लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। वो दिखाते हैं कि असली सीमाएं फिजिकल नहीं, मेंटल होती हैं। ये ट्रेन्ड माइंड की अल्टीमेट पावर है। व्हाट अ पावरफुल स्टोरी। ये वाकई दिखाता है कि माइंडसेट सब कुछ बदल सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए या प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। मन को अच्छाई देखने के लिए ट्रेन करने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम रियलिटी को डिनाई करें या अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करें। दर्द रियल है, चैलेंजेस रियल है, सैडनेस रियल है। इसका मतलब है कि हम अपनी रिस्पॉन्स को चूज करना सीखें। हम हालात को बदल नहीं सकते, लेकिन हम हालात के प्रति अपने रिएक्शन को, अपने एटीट्यूड को बदल सकते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस से शुरू होता है, डिनायल से नहीं। मतलब ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है कि सब चंगा सी या सब बढ़िया है, बल्कि ये कॉन्शियस चॉइस है कि मुश्किल हालात में भी हम होप, लर्निंग और ग्रोथ पर फोकस करें। प्रिसाइसली, बिल्कुल सही। जब लाइफ आसान होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तब पॉजिटिव रहना, मुस्कुराना बहुत आसान है। असली स्ट्रेंथ, असली कैरेक्टर तब टेस्ट होता है जब लाइफ आपको चैलेंज करती है, जब मुश्किलें आती हैं
और उस वक्त भी अगर आप उम्मीद रख पाते हैं, अगर आप ये ट्रस्ट कर पाते हैं कि इस मुश्किल से भी कुछ अच्छा निकलेगा, कि हर रात के बाद सुबह होती है, वो असली मेंटल टफनेस है। ये भरोसा कि सबसे काले बादल के पीछे भी सूरज चमक रहा है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है? लिसनर अपने साथ क्या लेके जा सकते हैं? सार ये है कि आपका नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव आपकी सबसे बड़ी ताकत है और आप इसे कल्टीवेट कर सकते हैं, इसे ट्रेन कर सकते हैं। ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। और जब आप अपने मन को हर चीज में, हर सिचुएशन में अच्छाई, लेसन या अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए ट्रेन कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है? तो धीरे धीरे आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस बदलने लगता है। शायद बाहरी परिस्थितियां एकदम से ना बदलें, लेकिन आपका इंटरनल वर्ल्ड शांत, ज्यादा होपफुल और ज्यादा एम्पावर्ड हो जाता है। और अंत में वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो आज से जब लाइफ कोई चैलेंज फेंके, तो डिफेंसिवनेस में व्हाई मी पूछने की बजाय एक वॉरियर की तरह कहें, ट्राई मी, मुझे आजमाओ। इस एटीट्यूड के साथ कि आप इस चैलेंज से सीखेंगे, ग्रो करेंगे और पहले से ज्यादा मजबूत होकर निकलेंगे। बहुत खूब। ये एक एम्पावरिंग थॉट है। चलिए अब अपने लिसनर से एक सवाल पूछते हैं। हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा चैलेंज आया जिसमें आपने शायद बहुत कोशिश करके अच्छाई या सीखने का कोई मौका ढूंढने की कोशिश की हो? वो एक्सपीरियंस कैसा था? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हमें आपके अनुभवों से सीखने में हमेशा खुशी होती है। और हां, जैसा कि आप यहां तक आई गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव डिस्कशंस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सुनने के लिए धन्यवाद।